नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी विश्वसनीय यूट्यूब चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आपको हम पूर्ववत वीडियो में एमपीपीएससी मेंस 2020 के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री के प्रश्नों का एनालिसिस कर चुके हैं, उसी श्रृंखला में आज हम सेक्शन बी जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। मैं आपको एनालिसिस करके बताएंगे किस प्रकार के प्रश्न आए हैं और किस प्रकार से इनके एक्यूरेट आंसर राइटिंग करना थी, किस प्रकार से क्या करना था। सभी जानकारी आपको हमारे आज की इस वीडियो में प्राप्त होगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स परचेस कर सकते हैं। इस प्रश्न में 15 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न हेतु आदर्श शब्द सीमा 10 शब्द एक पंक्ति रखी गई है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और जिन अभ्यर्थियों का पेपर अच्छा गया उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई हो तो आगे भी वह सुधार सकती हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम एवं उसके आविष्कारक का वर्ष लिखिए। यहाँ पर 1 नंबर तो वो देंगे आविष्कारक का वर्ष लिखने के लिए, और दूसरा भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र और कैसे आप उस एक लाइन को जमाते हैं। इस प्रकार से 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो इसे शायद सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने वाले यंत्र का नाम सिस्मोग्राफ है और इसका आविष्कार वर्ष तो हमें ध्यान नहीं आ रहा है, पर जिन अभ्यर्थी पे बन गया होगा अच्छा रहे, क्योंकि इसमें अथवा का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। सेन जुआन नदी किस देश में होकर बहती है? तो इसका आंसर बिल्कुल सरल होगा कि मतलब एक लाइन में आपको सिर्फ उसका नाम लिखना है कि सेन जुआन नदी इस देश में बहती है, जिस देश से बहती है उसके बारे में आपको लिखना है। BW चिन्ह किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो इसकी नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने भी हमारे नोट्स लिए हैं उन्हें निश्चित रूप से फ़ायदा मिला होगा, क्योंकि पूरे सिलेबस को हमने कवर किया था और उससे कई मात्रा में 100% प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चेनाब नदी की 3 प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चेनाब नदी है, उसकी 3 प्रमुख सहायक नदियों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। करेवा मिट्टी क्या है? यह भारत के किस भाग में पाई जाती है? पहला तो यह है कि करेवा मिट्टी क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं बतलानी है कि वह किस प्रकार की मिट्टी होती है। दूसरा है भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो 1 नंबर करेवा मिट्टी बताने पर मिलेगा, 1 किस भाग में पाई जाती है और 1 आपने कैसे से जमाया है, आपकी राइटिंग वगैरह हर चीज़ को देख कर दिया जाएगा। नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति का प्रमुख रूप से मछली उत्पादन से जुड़ा जाता है। तो नीली क्रांति क्या है? भारत के किस जिले को झींगा मछली की राजधानी कहा जाता है? नर्मदा और तापी नदियाँ किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नज़दीक होती हैं? यही बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि नर्मदा और तापी नदियाँ किस स्थान पर एक दूसरे के सबसे नज़दीक होती हैं। मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशनों के नाम बताइए। यदि आपने हमारी मध्य प्रदेश विशेष की PDF से अध्ययन किया होता तो आपको निश्चित रूप से इसकी जानकारी मिलती कि मध्य प्रदेश के 3 थर्मल पावर स्टेशन कौन कौन से हैं। वर्षा जल संग्रहण की कोई 3 गुण बताइए। सरल प्रश्न है, इससे आपको निश्चित रूप से आप इसके बारे में बता सकते थे कि वर्षा जल संग्रहण के 3 गुण, तो इसमें आप बता सकते थे कि क्या क्या लाभ आपको होते। मध्य प्रदेश की स्थानांतरित कृषि करने वाले 3 जनजातियों के नाम बताइए। ऐसी 3 जनजातियां जो कि मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि करती हैं। बिजाग गैस रिसाव पर टिप्पणी लिखिए। जो बिजाग गैस रिसाव है उस पर टिप्पणी आपको यहाँ पर लिखना है। एफान चक्रवात पर एक भौगोलिक टिप्पणी लिखिए। जो एफान चक्रवात होता है उस पर भौगोलिक टिप्पणी पूछी गई थी। सूर्य तुल्य कार्य उपग्रह क्या है? उदाहरण दीजिए। क्विक बर्ड उपग्रह पर टिप्पणी यहाँ पर पूछी गई। और भौगोलिक सूचना प्रणाली के हार्डवेयर क्या है? जो GIS GPS वगैरह थे उससे संबंधित प्रश्न है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली के हार्डवेयर क्या है। इसके बाद में जो आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आपको आदर्श शब्द सीमा 50 शब्द या 5 या 6 पंक्तियों में उत्तर देना था और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 अंकों का है। जो यहाँ पर जियोग्राफी का स्तर मतलब मीडियम लग रहा है। कुछ प्रश्न अति सरल हैं जैसे कि वर्षा जल संग्रहण, और कुछ जैसे कि BW चिन्ह किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। सेन जुआन नदी किस नदी से होकर मतलब किस देश से होकर गुजरती है। करेवा मिट्टी क्या है। तो कुछ प्रश्न अति सरल थे, कुछ कठिन, तो इस प्रकार से मिला जुला असर रहा है इसमें। और अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। उसके पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से हमारे मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलेखित नोट्स परचेस कर सकती हैं। अवक्षय के 3 प्रधान प्रकार क्या हैं? जो अवक्षय होता है उसके 3 प्रधान प्रकार क्या है, व्याख्या करें। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु की मुख्य विशेषताएं भी आपको बताना है। लेटेराइट मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया क्या है, कैसे इस मिट्टी का निर्माण होता है। संपूर्ण प्रक्रिया आपको शॉर्ट से शॉर्ट रूप में इसमें बताना होगा।
भारत की हुगली बेसिन में जूट मिलों का केंद्रीकरण क्यों है? मध्य प्रदेश की वन संपदा की प्रमुख विशेषताएं बतलाइए। तो यदि आपने हमारी मध्य प्रदेश विशेष की पीडीएफ लेते हैं तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी मध्य प्रदेश की, और वह आपकी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में सभी मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। मध्य प्रदेश की जो वन संपदा की प्रमुख विशेषताएं जो है वह हम आपको बताएंगे कि वन संपदा क्या क्या विशेषताएं हैं। मध्य प्रदेश के कोयला संसाधन का भौगोलिक विवरण क्या है? मध्य प्रदेश का जो कोयला संसाधन का भौगोलिक विवरण भी आपको यहाँ पर बताना है कि कोयला संसाधन किन किन क्षेत्रों में होता है, कहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सारी जानकारी आपको इसमें बतानी थी। भौम जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं? कि आज जो भूमिगत जल है वह प्रदूषण हो रहा है, इसके मुख्य कारण आपको हेडिंग से यहाँ पर बताने थे। प्रौद्योगिकी आपदा के प्रमुख उदाहरण दें, तो इसके भी मतलब सरल थे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था कि जिसको देखकर ही हमारा दिमाग घूम जाए। हम इनको आसानी से ठंडे दिमाग के साथ इनका हल दे सकते थे कि प्रौद्योगिकी आपदा के प्रमुख उदाहरण यहाँ पर हम दृष्टिगोचर थे तो दे सकते थे। अंकीय प्रतिबिंब क्या होता है? इसके बाद स्थानिक आंकड़े परिभाषित करें, स्थानिक आंकड़ों की जानकारी भी आपके यहाँ पर होती। इसके बाद हम बात करेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की, जो कि 200 शब्द में आपको इसको उत्तर देना थे और यहाँ पर अथवा प्रश्न दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति तथा विशेषताओं को बताइए। पवनों के मुख्य प्रकार बताइए तथा उनकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। तो आपको इनमें से जो भी सफिशिएंट लगता कि हम इसका आंसर व्यवस्थित एवं एक्यूरेट दे पाएंगे तो आप उसका आंसर देते। कोपेन एवं थॉर्नथवेट के अनुसार भारत के जलवायु क्षेत्रों में बांटिए। तो यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन भी था, यदि हमें किसी के अनुसार बताना है तो हम उसमें बिल्कुल मिलावट नहीं कर सकते हैं, हमें एक्यूरेट आंसर देना होता है। वहीं यहाँ पर जैसे इसके अथवा का प्रश्न है, भारत में मानसून की उत्पत्ति और विवेचना कीजिए, तो हम इसको अपने अनुसार भी लिख सकते थे, जिससे हमें बेहतर प्रश्नों के उत्तर की आशा रहती। मध्य प्रदेश में कपास के भंडार और उत्पादन का विवरण भी आपके यहाँ पर लिखना था कि मध्य प्रदेश में कपास के भंडार और उत्पादन का विवरण देखने में आता है। मालवा पठार की भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। मालवा पठार के बारे में आपने सुना ही होगा और उसकी मतलब जो भू आकृति है उनका वर्णन यहाँ पर करना था। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल प्रदूषण नियंत्रण के उपाय बताइए। कि आज जो जल इतना प्रचुर मात्रा में प्रदूषित हो चुका है और आज यह जल पीने योग्य नहीं है, उपयोग हेतु नहीं है, तो इसके प्रदूषण नियंत्रण कैसे किया जाए उसके उपाय आपको बताने थे। तो आप व्यवस्थित हेडिंग वगैरह बना के लिख सकते थे। आपदा निवारण क्या है? आपदा निवारण में जानकारी की भूमिका स्पष्ट करें। सर्वप्रथम तो आपदा निवारण क्या है, उसके बाद आपदा निवारण में जानकारी की भूमिका स्पष्ट करें कि जो आपदा निवारण है उसमें जानकारी की क्या भूमिका होती है। इसके बाद सुदूर संवेदन सिद्धांत को समझाइए और वैश्विक पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस क्या है, कैसे कार्य करता है। तो जो भी जीपीएस जीआईएस से संबंधित भूगोल की आधुनिक तकनीक से प्रश्न आए हैं, यदि आपने हमारी पीडीएफ परचेस की होती तो आपको निश्चित रूप से आंसर व्यवस्थित रूप से आप लिख पाते, व्यवस्थित रूप से इनका आंसर दे पाते। तो इस प्रकार से आज का जो द्वितीय इसका सेक्शन भी रहा है, जियोग्राफी के जो प्रश्न रहे हैं, मध्य प्रदेश विशेष से भी जो प्रश्न पूछे गए हैं वह एक प्रकार से देखा जाए तो मिला जुला असर रहा है। कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन लग रहे हैं लघुत्तरीय में, लेकिन दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न अपेक्षाकृत सरल पूछे गए हैं, तो जो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। और कल का जो पेपर है उसके लिए भी आज शाम को हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे आपके लिए कि कैसे आपको व्यवस्थित आंसर राइटिंग करना है और कैसे आपको किस प्रकार से तैयारी करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक के माध्यम से मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आप सभी के लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, और जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की इस दो पार्टों में हमने पूरा पेपर का एनालिसिस देखा है और पेपर एनालिसिस करने पर हमें समझ में आया है कि ओवरऑल इसे हम मीडियम लेवल का पेपर रखेंगे, ना तो इसे हम अधिक कठिन कह सकते हैं ना ही अपेक्षाकृत अधिक सरल कह सकते हैं। तो मीडियम लेवल का पेपर पूछा गया है, इसमें आपकी अपनी तैयारी है कि आपने इतने वर्षों की जो तैयारी की है उसमें आपने पूरे प्राण झोंक दिए होंगे और जिसके आधार पर आपको इसका मनचाहा परिणाम भी प्राप्त होगा। तो जिनका पेपर थोड़ा बहुत बिगड़ा भी है तो वह टेंशन ना लें, अभी उनके पास अवसर है सुधारने के लिए। आगामी पेपरों में यदि वे अपना बेहतर करते हैं तो उनके लिए ठीक रहेगा। धन्यवाद।